यूपी के गोरखपुर में बुलडोजर को लेकर गाजे बाजे के साथ निकले मुस्लिम समाज के लोग, मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। यूपी के प्रयागराज में होली को लेकर इस बार हिंदू मुस्लिम सभी में जबरदस्त उत्साह। 2 साल बाद हुई अच्छी बिक्री से खुश हैं दुकानदार। मोदी का मुखौटा मांग रहे हैं पहनने के लिए और बहुत धूम से होली मनाने के चक्कर में सब लगे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। लखनऊ में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश की तारीफ की, बोले बहुत अच्छा लड़े अखिलेश। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर में किया रोड शो। केजरीवाल बोले पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, आई लव यू पंजाब। ਤੁਸੀਂ कमाल कर देता, आई लव यू पंजाब। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा पंजाब में कोई मंत्री विधायक इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। यहां जो लूट हो रही थी वो बंद होगी, जनता का पैसा जनता पर ही खर्च होगा। रोड शो से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऐतिहासिक दुर्गियाना मंदिर में भी पूजा की। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव में अकेले सीएम पद की शपथ लेंगे। बाकी मंत्रिमंडल को बाद में शपथ चंडीगढ़ में दिलाई जाएगी। भगवंत मान आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे। पंजाब में अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक आज विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर चर्चा होगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सोनिया गांधी का बयान। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कहा, मैं जिम्मेदार हूं, कई लोग बदलना चाहते थे लेकिन मैं उन्हें बचा रही। पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, आपसी लड़ाई से पंजाब में हुआ नुकसान, देश का माहौल खराब है। बीजेपी पर लगाया धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप। आपसी लड़ाई ने नुकसान कर दिया, आप पार्टी जीत गई चुनाव एक तरफा। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा, परिवार पद छोड़ने को तैयार, लेकिन ज्यादातर सदस्यों ने सोनिया के अध्यक्ष बने रहने का समर्थन किया। विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस का बयान, पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा। पंजाब में सत्ता विरोधी लहर थी। संसद सत्र के बाद पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। एक चिंतन शिविर बहुत जल्दी जो है बुलाई जाएगी और उस पर कांग्रेस के जितने भी देश में 200-300 वरिष्ठ नेता उनको बुला करके फिर एक रोड मैप तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को सक्रिय होने के लिए कहा गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने की भी सलाह दी गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा कांग्रेस सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल, इसीलिए इसमें सुधार और फिर से जान फूंकने की जरूरत। उत्तराखंड में सीएम के नाम पर वरिष्ठ नेता अजय भट्ट बोले, मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों की चर्चा वो केवल कयास हैं, असली फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। वही नाम पर चर्चा, नामों की चर्चा भी होगी तो वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे जिनको विधानमंडल दल की जो बैठक होगी में चुना जाएगा। कांग्रेस की करारी हार के बाद बोले हरीश रावत, कहा मुझसे बड़ी गलती हुई, समीक्षा होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे हरीश रावत। हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड। गोवा के राज्यपाल ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे।
गोवा में सीएम पर सस्पेंस के बीच अंदरूनी कलह भी सामने आई। गोवा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। कल विश्वजीत राणे की ओर से स्थानीय अखबार में छपवाए विज्ञापन से सीएम प्रमोद सावंत की तस्वीर गायब। राज्यपाल से भी मिले थे बीजेपी विधायक विश्वजीत राणे। सीएम बनना चाहते हैं विश्वजीत। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल ने बैठक कर तय की रणनीति। महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी के साथ साथ यूक्रेन से वापसी का मुद्दा उठाएंगे। यूपी कांग्रेस का आज दिल्ली चलो कार्यक्रम। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे पार्टी कार्यकर्ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी बीजेपी मुख्यालय का घेराव। एमसीडी चुनाव को लेकर आपका प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में उतरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक। दोपहर 12 बजे दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में बैठक होगी। आगे की रणनीति पर विचार करेंगे किसान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा महायुद्ध 19वें दिन भी जारी। कीव समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन के इलाकों पर डोनबास में आग उगल रहे रूसी टैंक। डोनबास में आने वाले दोनों राज्यों को रूस ने दिया है स्वतंत्र देश का दर्जा। युद्ध विराम को लेकर आज रूस और यूक्रेन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे के करीब शुरू होगी बातचीत। रूस ने कहा कि उसने लीव में सेना के जिस ट्रेनिंग ग्राउंड को निशाना बनाया वहां 180 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। रूस ने कहा कि विदेश से बुलाए गए भाड़े के आतंकियों पर उसके हमले इस तरह जारी रहेंगे। रूस के दावे को यूक्रेन ने खारिज करते हुए कहा है कि उसकी धरती पर कोई विदेशी लड़ाके नहीं है। रूस हमले में जो 35 लोग मारे गए वो यूक्रेनी नागरिक थे। रूस के हमले में तबाह यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप पर हमले से पहले का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक मुकाबले की तैयारी करते दिखे। लीव रीजन में इसी कैंप पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। चिकित्सकों और घायलों का अभिवादन कर हौसला बढ़ाने की कोशिश की। खार्किव के दरगाची इलाके में रूसी सेनाओं की बमबारी के बाद एक वेयरहाउस में लगी आग से गाढ़ा काला धुआं आसमान तक उठता नजर आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं हुआ तो रूस के अगले निशाने पर नाटो देश होंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में जोरदार धमाके का वीडियो जारी किया। रूसी सेना ने कीव में यूक्रेन की सेना के फील्ड कमांड पोस्ट को तबाह किया। मरियुपोल में मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना ने कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इमारतों से निकलते काले धुएं हालात को कर रहे हैं बयान। यूक्रेन के मरियुपोल शहर में रूसी सेना का कहर। पूरा का पूरा शहर धुंध जल रहा है। रूसी टैंक रिहायशी इमारतों को बना रहे हैं निशाना। मेयर का दावा, अब तक 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।